गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 3 मिठाई वाला, जो कि भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा रचित है। मिठाई वाला कहानी मानवीय रिश्तों पर आधारित यह एक बहुत ही मार्मिक कथा है। अपनी संतान खोने पर मिठाई वाला सब बच्चों में अपने बच्चों को देखता है। बच्चे भी उसके पास दौड़े आते हैं। धनी होने पर भी वो मन के सुख चैन और बच्चों से मिलने वाले प्यार के लिए गलियों में मीठी गोलियां, बांसुरी और खिलौने बेचकर उनकी तोतली बोली का आनंद लेता है। इस कहानी में हम लोग पढ़ेंगे कि एक व्यक्ति कभी मिठाई बेचता है, कभी बांसुरी बेचता है और कभी खिलौने बेचता है। क्यों? क्योंकि वो जब बच्चे मिठाई, खिलौने, बांसुरी लेकर खुश होते हैं तो उस खुशी में उसे उन हंसते हुए बच्चों में उसे अपने बच्चे दिखाई देते हैं। उसे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे भी इसी तरह मुस्कुरा रहे होंगे। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु इतने मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले सुनते ही रह जाते। उसका स्नेहपूर्ण गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। लोग, बच्चे जो हैं वो पूरे उसके पास आने के लिए व्याकुल हो उठते थे। छोटे छोटे बच्चों को अपने गोद में लिए हुए युवतियाँ चीकू को उठाकर छज्जों पर से नीचे झांकने लगती। चीकू क्या होता है? चीका यह बांस की पतली पतली तीलियों का बना हुआ पर्दा होता है। तो उसको हटाकर युवतियाँ नीचे देखने लग जाती थीं। बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। तब वह खिलौने वाला वहीं कहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है? और उसका, बच्चे अपनी तोतली आवाज़ में पूछते थे कि इसका दाम कितना है, उसका दाम कितना है। खिलौने वाला बच्चों को देखता, उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों और हथेलियों से पैसा ले लेता और बच्चों के मनपसंद खिलौने उन्हें दे देता। खिलौना लेकर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब खिलौने वाला फिर उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका वह मादक गान गली भर के मकानों में इस छोर से उस छोर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। जिस तरह से सागर की लहरें एक किनारे से होते हुए दूसरे किनारे को छूती हैं, उसी तरह से उसकी आवाज़ भी गली के एक कोने से दूसरे कोने को छूती है और वह गाते हुए आगे बढ़ता है। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने घर ले आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। दोनों अपनी हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल देखती रही। फिर उसने पूछा, बेटा यह खिलौना तुमने कितने में लिया? मुन्नू बोला 2 पैसे में। इतना कम दाम सुनकर रोहिणी को बहुत हैरानी हुई कि इतने कम दाम में कैसे खिलौने मिल गए। जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में फिर से लग गई। रोहिणी भूल गई खिलौने की बात, फिर कभी वह इस पर चर्चा नहीं करती है। इस बात को 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता है, सो भी 2-2 पैसे में। मुरली भी बहुत अच्छी बजाता है, गाना भी गाता है और गाना सुनाता है और साथ ही मुरली बेचता भी है, लेकिन उसके दाम भी बहुत कम है, 2-2 पैसे। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे देखा ही नहीं। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? वही होगा। इस तरह से 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे थे। प्रतिदिन इसी प्रकार वह मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की गली गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला, मुरली वाला।
रोहिणी ने भी मुरली वाले का वह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। बोली, जरा सा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली ले लूँ। क्या जाने वह फिर इधर आए ना आए। विजय बाबू समाचार पत्र पढ़ रहे थे। वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में छूट गया और किसी की सुथनी। इस तरह दौड़ते हाँकते हुए बच्चों का झुंड आ पहुँचा। हमें दो, सब एक साथ बोल उठे। मुरली वाला हर्ष से गदगद हो उठा। बच्चों का इस तरह से झुंड देखकर मुरली वाला बहुत खुश हो गया। बोला, हाँ सबको देंगे। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू मुस्कुरा कर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। देते होगे सभी को 2-2 पैसे में ही, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो कि आपको 2 पैसे में दे रहा हूँ। मुरली वाला अचकचा गया, मतलब उसे बहुत हैरानी हुई। बोला, बाबूजी, इसका असली दाम 3 ही पैसा है। आप कहीं से भी 2-2 पैसे में मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी थी। विजय बाबू बोले, अच्छा, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 मुरलियाँ निकाल दो। 2 मुरली लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुँच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरली थी। बच्चे जो मुरली पसंद करते थे, जिस रंग की पसंद करते थे, वो उन्हें दे देता था। यह बड़ी अच्छी है, यह तुम ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, यह लो। तुमको वैसी ना चाहिए, ऐसी चाहिए, यह नारंगी रंग की, अच्छा यही ले लो। इस तरह वो बच्चों को मुरलियाँ देने लगा। फिर वो बच्चों से बोलने लगा, किसी के पास अगर पैसे नहीं है तो कहता, पैसे नहीं है, अच्छा अम्मा से पैसे ले आओ, मैं अभी बैठा हूँ। यह लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही निकाल रखी है। तुमने अम्मा से ठीक तरह से पैसे ना मांगे होंगे, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं। अच्छा, तुम भी यह ले लो। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला अपनी मुरली बेच करके चला जाता है। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने यह अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बात करने वाला फेरी वाला पहले कभी भी उसने नहीं देखा था। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है और आदमी कैसा भला जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारे इस तरह मारा फिरता है, पेट जो न कराए वह थोड़ा। वो कहती है कि पेट के लिए इंसान जो न करे वह कम है। इस बात को 8 महीने बीत जाते हैं। सर्दी का दिन आता है। रोहिणी स्नान करके अपने मकान की छत पर अपनी बाल सुखा रही होती है। उसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ती है, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। यह स्वर रोहिणी को कुछ परिचित सा लगता है, उसे कुछ सुना सुना लगता है। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। वृद्धा दादी से बोली, जरा उसे बुलाइए ना, बच्चों के लिए मिठाई ले लूँ। दादी उठकर बाहर आकर बोली, ये मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आया। बोला, माँ कितनी मिठाई दूँ? नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी और जायकेदार। इन गुणों के अतिरिक्त खांसी को भी दूर करती है। कितनी दूँ? पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला बोला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता। इतना भी कैसे देता हूँ, यह अब मैं आपको क्या, खैर मैं अधिक तो नहीं दे सकूँगा। इस तरह से वो बताता है कि मैं 25 मिठाई नहीं दे सकता। रोहिणी दादी के पास ही खड़ी थी। बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ती है, 4 पैसे के ले लो, ये रहे पैसे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। रोहिणी ने पूछा, भैया तुम पहले भी यहाँ आते रहे हो? वो कहता है, हाँ कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी का अनुमान ठीक था। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए पूरी अधीर हो गई, यानी बेचैन हो गई, व्याकुल हो गई। उसने पूछा, भैया इन छोटी छोटी चीज़ों को बेचकर तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता तो क्या, यही खाने भर को जो मिल जाता है। कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ में उन बातों की चर्चा क्यों करूँ, उन्हें आप जाने ही दो। उन बातों को सुनकर आपको दुख होगा।
रोहिणी कहती है कि जब इतना बता दिया है तब और भी बताओ, मैं बहुत उत्सुक हूँ, इससे तुम्हारा हर्जा नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, मैं बदले में और मिठाई ले लूँगी। गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़ा, नौकर, चाकर सभी कुछ था। पत्नी थी, छोटे छोटे 2 बच्चे थे। मेरे वह सोने का संसार था। सुख संपत्ति थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। विधाता की लीला अब कोई नहीं है। मतलब कुछ ऐसा हादसा हुआ जिसमें उसके बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे। प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं ना कहीं तो जन्मे ही होंगे। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की झलक सी मिल जाती है। जब बच्चे झुंड बना के उसके पास चीज़ें लेने आते हैं तो उसे कभी कभी ऐसा लगता है किसी बच्चे को देखकर कि शायद मेरा ही बच्चा होगा। मतलब उसे उन बच्चों में अपने बच्चों की झलक मिलती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे इन्हीं में उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से काफ़ी है। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू तर थे। उसकी आंखें जो थे पूरी आंसुओं से तर थी। तभी चुन्नू मुन्नू आकर मिठाई मांगने लगे। उसने दोनों हाथों में मिठाइयाँ भर दी। रोहिणी ने पैसा दिया तो वह बोला, अब इस बार यह पैसे न लूँगा। पेटी उठाकर वो आगे बढ़ गया और उसकी आवाज़ गूंजने लगी, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। इस तरह से बच्चों के लिए सामान बेचकर बच्चों को की खुशी देखकर उसे बहुत आनंद मिलता था। उसे अपने बच्चों की झलक उनमें दिखाई देती थी जिसे वह खो चुका था। ठीक है, तो ये कहानी हम लोग यहीं हमारी कहानी यहाँ समाप्त होती है। इसके बाद ये जो शब्दार्थ है, ये रंगीन शब्द जो हैं, इसका शब्दार्थ नीचे है। ये शब्दार्थ आप लोग पढ़ के रखिएगा। मौखिक प्रश्न है, इसको हम लोग हमारे ऑनलाइन क्लास में इसको सॉल्व करेंगे।